इस वीडियो में हम सिलेंडर हेड की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। सिलेंडर हेड की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो आप 30 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस आउटर पोर्शन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है, एंड से ओके। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप टाइप कर ले 14.97 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जुड़ा है वो आप 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कास्ट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 4 टाइप करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ये जो फीचर है, ठीक है, इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया आप 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इन तीनों सर्कल को इक्वली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एज है, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो भी आप 5 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप 18 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 18 डिवाइड बाई 2, सो इसकी डायमेंशन आप 9 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसके बाद यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद चेम्पर टूल सेलेक्ट कर ले और चेम्पर की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 0.5 एंड देन प्रेस एंटर और एंगल की जो वैल्यू है वो आप 45 टाइप करें, ठीक है, और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट करें एंड से ओके। इसके बाद इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से आप जो है इस पिंक कलर को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके।